हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों, दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से जो है फाइनल ईयर के होने वाले ओपन बुक एग्ज़ाम को लेके जो है आज हम ज़रूरी चीज़ों के ऊपर में चर्चा करेंगे, जिसमें जो है आपको ओपन बुक एग्ज़ाम को लेके जो है फर्स्ट पेज पे क्या क्या लिखना है, साथ में जो है कौन से गाइडलाइंस का आपको जो है ध्यान रखना है, साथ में जो है कहाँ पे क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है, कहाँ पे अपलोड करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सा सीट आपको यूज करना है, कौन सा पेन आपको यूज करना है, कौन से समय में आपको जो है लॉगिन करके जो है वेबसाइट पे चले जाना है। तो पूरे डिटेल में आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा, ताकि DU से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे चैनल पे आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, DU के जो है फाइनल ईयर के, चाहे वो DU के रेगुलर कॉलेज के छात्र हो, NC के छात्राएं हो या फिर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के छात्र हो, सभी का जो है कल से यानी कि 7 जून से जो है ओपन बुक के माध्यम से जो है एग्ज़ाम होने वाला है ऑनलाइन। और ये जो एग्ज़ाम होगा ये पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा, यानी कि ओपन बुक के माध्यम से। तो जो भी छात्र हैं, उम्मीद है कि आपने जो है ओपन बुक के माध्यम से जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है और पूरे तरीके से जो है आप तैयार होंगे कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम देना है। आपको रजिस्ट्रेशन अगर आपने अभी नहीं किया है, तो अगर आप SOL के छात्र हैं तो SOL के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड में लॉगिन करके जो है एडमिट कार्ड वाले सेक्शन पे जाके आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन, नीले कलर का यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पे जाके आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे आपको जो है न्यू पे क्लिक करना होगा और न्यू पे जाके जो है आपको अपना जो है एग्ज़ाम रोल नंबर और पहले तो मोड सेलेक्ट करना होगा, यानी कि कौन सा मोड है आपका, सेमेस्टर है। अगर आप रेगुलर कॉलेज के छात्र हो तो आपको सेमेस्टर करना होगा। SOL के तो ईयर, प्रोग्राम है आपका कौन सा, यानी कि आपको जो भी प्रोग्राम है, BA है, जो भी कोर्सेज है उस पे वो सेलेक्ट करना होगा। फिर आपके नाम क्या है जो कि एडमिट कार्ड पे होगा, वही वाला आपको लिखना है। फिर एग्ज़ाम रोल नंबर और सबमिट कर दीजिएगा, तो आपकी ईमेल आईडी पे जो है आपका जो है पासवर्ड और ID भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। तो यहीं पे जो है कल आपको जो है सुबह, अगर आपका मॉर्निंग में एग्ज़ाम हो रहा है यानी कि 9 बजे से एग्ज़ाम है, तो आप 8:30 बजे जो है इसी पोर्टल पे आके जो है आपको लॉगिन कर लेना है। और 8:30 बजे आपको, उससे पहले ये ध्यान रखना है कि अपना जो सीट है, जो आप एग्ज़ाम देंगे ओपन बुक के माध्यम से, उसमें जो है आपको A4 साइज़ का सीट जो है ख़रीद लेना है। उम्मीद है कि आपने जो है ख़रीद ही लिया होगा, और जिसमें जो है एक तरफ लाइन हो और दूसरी तरफ जो है प्लेन हो, इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार ये दिक्कत होता है कि दोनों साइड जो है लाइन वाले ख़रीद लेने से और दोनों साइड लिखने से जो है फ़ोटो साफ साफ नहीं होता है। तो इसलिए जो है आपके स्कैन करते समय जो है दिक्कत हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने जो है अपना एक साइड प्लेन लीजिएगा और दूसरे साइड जो है आपको लाइन वाला लीजिएगा, और उसी पे जो है आप अपना ओपन बुक के माध्यम से एग्ज़ाम दीजिएगा। बाकी आप पेन जो है आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लू या फिर ब्लैक, लेकिन एक ही पेन कोई भी आप यूज़ करना है, इसका जो है आपको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है कुछ गाइडलाइंस भी जो है दिया हुआ है, और ये जो है सभी के गाइडलाइंस जो है सेम रहेगा, चाहे आप रेगुलर कॉलेज के छात्र हो, NC के छात्र हो या फिर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के छात्र हो। यहाँ पे देख सकते हैं आपने जो है रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी जो है कर लिया है। तो अब जो है हम दूसरे चीज़ों पे चलते हैं। ऑन द डेट ऑफ द फाइनल ओपन बुक एग्ज़ाम, यानी कि ये जो है आपको एग्ज़ाम के दिन जो है क्या क्या करना है उसके बारे में एडवाइजरी जो है बताया गया है। तो यहाँ पे जो है हमने आपको बता दिया। यहाँ पे देख सकते हैं एग्ज़ाम रोल नंबर और पासवर्ड के हिसाब से आपको जो है लॉगिन कर लेना है 30 मिनट पहले, आपके एग्ज़ाम से पहले। अगर आपका मॉर्निंग में हो रहा है 9 बजे से, तो आपको 8:30 आके जो है अपने OBE पोर्टल पे जाके लॉगिन कर लेना है। और अगर आपका एग्ज़ाम जो है इवनिंग में हो रहा है 3 बजे से, तो आपको जो है 2:30 बजे आके जो है लॉगिन कर लेना है। तो इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है आपको लॉगिन करने के बाद जो है आपको ध्यान रखना है, कुछ समय वेट करने के बाद जो आपका जो है शो करने लगेगा, आपका जो क्वेश्चन होगा वो अपलोड कर दिया जाएगा। उसके बाद जो है आप क्वेश्चन पेपर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा कि क्या क्या क्वेश्चन है। उसके बाद जो है देख लीजिएगा कि किस तरह से आपको करना है, और अच्छे से साफ राइटिंग में करिएगा, ताकि आपको जो है फ़ोटो खींचते समय या फिर जो टीचर आपका चेक करेंगे आंसर शीट, उस समय उन्हें जो है दिक्कत ना हो पाए। उसके बाद जो है आप जो है पूरे डिटेल में लिख लीजिएगा, और पूरे 3 घंटे का जो है आंसर सीट ही आपको लिखना है। उसके बाद जो है 1 घंटा आपको जो है मिलेगा, उसमें जो है आपको अपना आंसर सीट जो है स्कैन करना है, अपलोड करना है। अगर आपको स्कैन करना और अपलोड करना नहीं आता है, तो अभी भी जो है डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाला हुआ है, वहाँ पे जाके अभी भी जो है आप सीख सकते हैं पूरे आसान तरीके से। जो है आपको 2 मिनट में ही जो है किस तरह से आप PDF बनाए, किस तरह से स्कैन करें, पूरी डिटेल में हमने जो है उस वीडियो में समझाया है। तो ज़रूर वो वीडियो देख लीजिएगा। बाकी यही है, इसी तरह से जो है आपको अपना एग्ज़ाम देना है। उसके बाद जो है जब
आंसर सीट आपका जो है अपलोड कर दिया जाएगा, यानी कि क्वेश्चन अपलोड कर दिया जाएगा, तो क्वेश्चन पे आपका जो है लिंक जारी कर दिया जाएगा वहीं पे, और उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। सभी क्वेश्चन का जो है आपको लिंक पे क्लिक करना है और वहाँ से आपको जो है वो क्वेश्चन पेपर जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, और वहाँ से आप जो है डाउनलोड करना है। हो सके तो आप जो है प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, नहीं तो आप जो है ऑनलाइन भी जो है आप मोबाइल से देख के ही जो है आप आंसर लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है करना है, चाहे आप मोबाइल से आप जो है एग्ज़ाम दे रहे हो, डेस्कटॉप से दे रहे हो, लैपटॉप से हो रहे हो, जिस तरह से दे रहे हो, तो आप जो है ध्यान रखिएगा, अपने फ़ोन में जो है सेव करके रख लीजिएगा। और नहीं आपको हो रहा है तो आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी, जो आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया होगा और जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो वो भी जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे भी हमने जो है सभी सब्जेक्ट का जो है जिसका एग्ज़ाम होगा कल, उसका जो है हम डाल दिया करेंगे, तो वहाँ से आप जो है क्वेश्चन पेपर भी जो है डाउनलोड कर पाओगे। फिर जो है आपको जो है 3 घंटे में आंसर शीट अगर आप कर लेते हैं तो स्कैन करने के बाद अगर आप अपलोड कर देते हैं तो ठीक है। अगर आपका अपलोड नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, तो आपको जो है ईमेल आईडी जो जारी किया गया था वो एसओएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही है, जो अगर आप रेगुलर कॉलेज के छात्र हैं तो आपके जो है वेबसाइट पे मिल जाएगा, या फिर जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है ऑलरेडी आपको टीचर ने जो है भेज दिया होगा, तो उस पे से भी जो है आप भेज सकते हो। और ये जो है अगर आपका 4 घंटे में अपलोड नहीं होता है तो 1 घंटा आपको जो है एक्स्ट्रा दिया जाता है पोर्टल पे ही अपलोड करने का, और उसमें भी जो है अगर आपको अपलोड नहीं हो पाता है तो 30 मिनट का समय दिया जाएगा, और आपको ईमेल के थ्रू जो है अपना आंसर सीट जो है भेजना होगा। और ये जो है सभी सब्जेक्ट का अलग अलग भेजना होगा, यानी कि अगर आपका हिंदी का एग्ज़ाम है तो हिंदी के ही ईमेल आईडी पे आपको जो है अपना आंसर सीट भेजना होगा। तो यही जो है पूरा गाइडलाइंस में दिया हुआ है, तो आपको जो है ध्यान रखना है। 4 घंटे का आपको समय दिया जा रहा है, उसके बाद 1 घंटा और यानी कि 60 मिनट, और 60 मिनट में आप सबमिट नहीं होता है तो 30 मिनट का एक्स्ट्रा ईमेल वाला जो है आपको समय दिया जाएगा, और उसी पे आपको जो है भेज देना है। तो ध्यान रखें आप जो है 4 घंटे में ही अपलोड कर दें, क्योंकि 4 घंटे से अगर आप ज़्यादा समय लेते हैं तो आपको जो है रीज़न बताना होता है और आपको सबूत देना होता है कि क्यों आपने एक्स्ट्रा 1 घंटा लिया है। तो इसका ध्यान रखिएगा, आप जो है 4 ही घंटे का प्रयोग करिएगा, क्योंकि 4 घंटे से ज़्यादा अगर आप यूज भी करते हैं, सबूत दे भी देते हैं, तब भी जो है जब आपका आंसर सीट चेक होता है तो उसमें जो है डिले होता है, क्योंकि उसमें जो है आप उनको चेक करना होता है कि क्या कारण था कि इन्होंने जो है एक एक्स्ट्रा घंटा लिया है। तो ध्यान रखिएगा, आप जो है 4 घंटे के अंदर ही जो है आप अपलोड करने का जो है पूरी कोशिश करिएगा। बाकी यही है, दिव्यांग यानी कि पीडब्ल्यूडी छात्र जो हैं उनके लिए जो है 6 घंटा है टोटल, यानी कि 4 घंटा उन्हें जो है आंसर लिखने के लिए है, 1 घंटा क्वेश्चन पेपर स्कैन करना, अपलोड करना, और ऐसे में अगर अपलोड नहीं हो पाता है 5 घंटे में तो एक एक्स्ट्रा घंटा उन्हें जो है इसलिए दिया जाता है कि वो जो है दोबारा से अपना जो है पोर्टल अपलोड कर पाएँ, और ये इस रीजन के कारण कि उनका जो है इंटरनेट नहीं चलता या फिर जो है कोई प्रॉब्लम आए इसके कारण, और फिर भी नहीं हो पाता है तो उन्हें जो है 30 मिनट का समय दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जल्द से जल्द आप भी जो है कम से कम 5 ही घंटे में जो है अपलोड करने की पूरी कोशिश करिएगा। तो उम्मीद है कि आपको हमने जो है लगभग मोटा मोटी गाइडलाइंस बता दिया गया है, और इसमें जो है ये हमने पहले ही बता दिया है कि आपको A4 साइज़ का जो है सीट यूज करना है, और इस पर जो है आप अच्छे से लिखना है, और कोई भी पेन आप यूज कर सकते हैं, या ब्लैक या फिर जो है ब्लू, कोई भी पेन आप जो है यूज कर सकते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा, कोई भी एक ही पेन यूज करिएगा, ऐसा नहीं है कि आप जो है थोड़ी देर जो है आपने ब्लैक यूज़ किया, कुछ देर के बाद आपने ब्लू यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है आपको फर्स्ट पेज पे लिखना है, जो आपने आंसर सीट आप लिखेंगे उसके जो फर्स्ट पेज पे आपको लिखना है वो जो है आप अपना नाम लिखना है, उसके बाद जो है प्रोग्राम का नाम लिखना है, उसके बाद जो है सेमेस्टर लिखना है, यानी कि अगर आप एसओएल के छात्र हैं तो आपका जो है एनुअल मोड है, और अगर आप रेगुलर कॉलेज या एनसीवीएफ के छात्र हैं तो आपका सेमेस्टर मोड है, तो यहाँ पे सेमेस्टर मोड आपको लिखना होगा। फिर जो है आपको एग्ज़ाम रोल नंबर लिखना होगा, जो कि आपके एडमिट कार्ड पे ऑलरेडी है, तो वहाँ से देख के आपको जो है यहाँ पे लिख दीजिएगा। और ये सब जो है सब आपने जो फर्स्ट पेज यानी कि आप जो एग्ज़ाम दोगे उसके फर्स्ट पेज पे ये लिखना है। उसके बाद जो है यूनिक पेपर कोड जो कि आपके क्वेश्चन पेपर पे होगा, वहाँ से आपको देख के लिखना है। फिर जो है पेपर टाइटल लिखना है, वो भी जो है क्वेश्चन पेपर पे ही मिलेगा। उसके बाद डेट एंड टाइम लिखना है, यानी कि कौन से दिन आपका ये एग्ज़ाम हो रहा है, तो कल अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो 7/6/2021 लिखना होगा, और टाइम लिखना होगा, यानी कि अगर आप मॉर्निंग में 9 बजे से दे रहे हो तो आपको 9 बजे लिखना होगा, और अगर आप इवनिंग में दे रहे हो तो आपको 3 बजे लिखना होगा। तो इसका जो है ध्यान रखिएगा। ये जो है पूरे बेसिक डिटेल है जो कि आपके फर्स्ट पेज पे, यानी कि आप जो आंसर लिखोगे उस पर जो है फर्स्ट पेज पे ये सब डिटेल भरना होगा, तो ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से जो है आपको पूरा
करना है। अब जो है पांचवा जो ये चीज़ है कि आपको जो है अपलोड किस तरह से क्वेश्चन करना है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो है हर एक क्वेश्चन का जो है अलग अलग PDF बनाना है। यानी कि अगर टोटल मान लेते हैं कि एक सब्जेक्ट में आपका जो है 5 क्वेश्चन दिया जाता है, तो 5 क्वेश्चन जब आप करेंगे तो हर एक का जो है अलग अलग PDF बनाइएगा। यानी कि एक क्वेश्चन का एक PDF, 2 क्वेश्चन का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि 5 क्वेश्चन का जो है अलग अलग PDF बनाइएगा, 5 PDF बनाइएगा। और सभी का साइज जो होना चाहिए वो मैक्सिमम जो है 7 MB का ही होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपलोड करेंगे तो ऐसे में हो सकता है कि कई बार वेबसाइट हैंग कर जाता है, कई बार जो है आपका अपलोड ही नहीं होगा। तो कम MB का, अगर आप 7 MB का होता है तो ये जो है आसानी से अपलोड हो जाता है। तो इसलिए जो है 7 MB के अंदर ही जो है आप अपलोड करने की कोशिश करिएगा। और वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जाके, ताकि आपको जो है किस तरह से साइज़ कम करके आप जो है अपलोड कर पाएंगे ये आपको जो है पता चल पाएगा। तो आज आप कम साइज़ में जो है अपलोड करिएगा। और सभी को जो है आपको एक ही साथ नहीं भेजना है, अलग अलग करके भेजना है, या फिर एक साथ भी आप भेज सकते हैं, लेकिन 7 MB का ही जो है होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से जो है आपको भेजना है। और अगर आप नहीं भेज पाते हैं एडिशनल 1 घंटे में भी, एक इसमें ये भी है कि आपको जो एडिशनल 4 घंटे के अलावा 1 घंटा जो मिलता है वो जो है आपको इसी पोर्टल पे जाके, जो आपने जहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है, चाहे आप DU के रेगुलर कॉलेज के छात्र हो, NCVEP के छात्र हो, या फिर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के छात्र हो, जहाँ पे आपने जो है ओपन बुक एग्जाम का जो है क्वेश्चन पेपर जहाँ से डाउनलोड किया है वहीं पर आपको जो है अपलोड करना है वापस। और उसके लिए जो है अगर आपको 4 घंटे में नहीं हो पाता है तो आपको एक्स्ट्रा 1 घंटा दिया जाता है, और उसी 1 घंटे में उसी पोर्टल पे जाके आपको अपलोड करना होता है, और उसके साथ में आपको सबूत देना होगा। और फिर भी जब आप अपलोड नहीं कर पाएंगे तब जो है आपको ईमेल का जो है सहारा लेना है, और उसी के द्वारा जो है आपको अपलोड, यानी कि उन्हें जो है ईमेल के थ्रू अपना जो है आंसर शीट भेजना होगा PDF बना के। तो ये जो है ध्यान रखिएगा। मोटा मोटी हमने आपको जो है पूरा बता दिया है। और जब आप आंसर शीट आप जो है सबमिट कर दोगे पोर्टल पे, या फिर जो है ईमेल के थ्रू भेजोगे, तो आपको हो सकता है कि मैसेज आए या फिर नहीं भी आए। लेकिन अगर आप जो है पोर्टल पे अपना जो है SOL वाले पे भेजते हो, या फिर अगर आप DU के रेगुलर कॉलेज के छात्र हो तो उस पर भेजते हो, या फिर NCVEP के छात्र हो तो उस पर भेजते हो, अपने पोर्टल पे से अपलोड करते हो, तो आपको जो है एक ईमेल आता है कि आपका जो है आंसर शीट जो है सक्सेसफुल अपलोड हो गया है, सबमिट हो गया है। तो ये आंसर शीट आपका जो है ये एक ईमेल वापस जो है सबमिट करने के बाद आएगा। अगर आपका नहीं आता है तो हो सकता है कि आपका कुछ दिक्कत हो, बाकी अगर ईमेल के थ्रू अगर आप भेजते हैं तो आपको नहीं आएगा, या फिर किसी दूसरे पोर्टल पे जाके आप भेजेंगे तो आपका नहीं आएगा। आपको अगर SOL के छात्र हैं तो SOLOBE.UOD.AC.in इस पे जाके अगर आप भेजते हैं तो आपको जो है ईमेल ज़रूर आता है। तो ध्यान रखिएगा। जनरल जो गाइडलाइंस है ये आपको जो है वही जो है एक्स्ट्रा घंटे वाला और फाइल साइज़ का यही बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा। इसी पोर्टल पे जाके जो है आपको मॉर्निंग में 8:30 बजे आके जो है लॉगिन कर लेना है, और यहीं से आपको जो है सारा चीज़ अपलोड करना होगा, डाउनलोड करना होगा, और यहीं पे जो है सारा चीज़ होगा। तो ध्यान रखिएगा। अगर आप SOL के छात्र हैं तो SOL के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये करना होगा। अगर आप रेगुलर कॉलेज के छात्र हैं तो आपको जो है SOL के वेबसाइट पे आके नहीं, आपको रेगुलर कॉलेज यानी कि DU के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, या फिर जो है एग्जामिनेशन वेबसाइट पे जाके भी जो है वहाँ पे लिंक जारी किया हुआ है, तो वहाँ पे जाके भी जो है आप अपना आंसर शीट वहीं पे जाके आपको अपलोड करना होगा और वहीं से डाउनलोड करना होगा। तो ध्यान रखिएगा। बाकी और भी कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी हमने जो है आपको मोटा मोटी जो है सारा चीज़ समझा दिया है। बाकी आपको जो है ईमेल, अगर आप ईमेल के थ्रू जो आप भेजते हैं अपना आंसर शीट, तो आपको जो है जो सब्जेक्ट का, यानी कि आप हिंदी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो हिंदी का जो ईमेल आईडी है जो रिलीज़ किया गया है DU की तरफ से, तो उसी पे आपको जो है वो भेजना है। अगर आप इंग्लिश का देते हो सब्जेक्ट का तो आपको इंग्लिश का ईमेल आईडी वाले पे ही जो है सेक्शन पे आपको जो है अपना आंसर शीट भेजना है, किसी और पे नहीं भेजना है। तो इसका जो है खास ध्यान रखिएगा। बाकी हमारा जो है बेस्ट ऑफ लक है, आपका अच्छे से एग्ज़ाम दे, और उम्मीद किया जा रहा है कि आपका अच्छा नंबर आ पाए और सक्सेसफुल जो है आपका ओपन बुक के माध्यम से होने वाले एग्ज़ाम जो है सक्सेसफुल हो। बाकी बेस्ट ऑफ लक है। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से और वीडियो हमारे इस चैनल पे आपको मिलता रहे। बाकी कोई सवाल है तो आप हमें कभी भी जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।